अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। पीर की रोज़ अफजलगंज पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। SHO रवि के मुताबिक मुलजिम कुरबा नरेश उर्फ पोटी नरेश 29 साल, जो महबूब नगर का रहने वाला है, उसने 11 नवंबर को उस्मानी अस्पताल के पार्किंग एरिया से एक बाइक चोरी की थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी और नरेश को तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान नरेश ने इतराफ़ किया है कि उसने 5 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, जिनमें से 4 अफजलगंज इलाके से और एक महबूब नगर से चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक वो इससे पहले भी ऐसे कई वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। तेलंगाना के वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हैदराबाद अब सिर्फ टेक्नोलॉजी हब नहीं रहा, बल्कि एक महफूज, जिम्मेदार और मुस्तक़बिल साज मसनूई ज़हानत के मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर मौसूफ़ ने आज हैदराबाद में कोवासेंट के नए AI सेंटर का इफ्तिताह किया। ये मरकज़ इब्तिदा में 500 AI इंजीनियर्स की गुंजाइश के साथ कायम किया गया है, जबकि कंपनी ने ऐलान किया है कि साल 2028 तक उसे तेज़ी से बढ़ाकर 3000 इंजीनियर्स तक तोसी दी जाएगी। श्रीधर बाबू ने इस मौके पर कहा कि दुनिया भर के शहर मसनूई ज़हानत के नए दौर की क़यादत के लिए मुसाबिक़त कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद ने एक मुनफरिद रास्ता मुंतखब किया है, जहाँ तरक्की का महूर, गहरी तकनीकी सलाहियत, मजबूत इकोसिस्टम और तवील मुद्दती विजन है। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपने खुसूसी बयान में अज़ीम मुफक्किर इस्लाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात और फ़िक्री ताज़ा पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कुदरत का एक करिश्मा है कि बाद औक़ात माल दौलत के बावजूद सलातीन की औलादें जहालत का शिकार रहती हैं, जबकि रिज़्क़ हलाल से परवरिश पाने वाले अफराद इल्म व फ़न के ऐसे मुरातब को पहुँचते हैं जिनसे तारीख़ रोशन होती है। खुरासां के तौस में सूत काटने वाले अहमद के घर उन्हीं बरकतों का ज़ुहूर हुआ, जिनके फर्जंद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म व हिकमत में ऐसा मकाम हासिल किया कि दुनिया इस्लाम में हुज्जतुल इस्लाम और गज़ाली ज़मा के लक़ब से याद किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान ओरोगोंडा और गड्ढे पहाड़ के दरमियान एनिसार होटल के करीब पेश आए अफसोसनाक हादसे में साबिक़ रिपोर्टर समाजी कारकुन मोहम्मद नदीम जावेद लॉरी की जोरदार टक्कर से मौके पर ही जाँ बाख हो गए, जबकि उनके साथी फैसल और अरमान मामूली जख्मी हुए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को MGM अस्पताल मुंतकिल किया और जख्मियों को इलाज के लिए रवाना किया। बाद में DCC सदर मोहम्मद अयूब और समाजी कारकुन मोहम्मद अल्ताफ हुसैन ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस को तफसीलात बतलाई, अहल खाना से ताज़ियत भी अंजाम दी। कोरटला टाउन के नौनिहाल हाई स्कूल में मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान लिखने वाले कोरटला, मेटपल्ली और जगतियाल के तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की और तलबा ने मार्च के महीने में 10वीं जमात के इम्तिहान लिखने वाले तलबा इस इम्तिहान में जो MS एजुकेशन हैदराबाद की जानिब से मुनक़िद किया गया था, नीट, चार्टर्ड अकाउंट, IIT जैसी तालीम इंटरमीडिएट के साथ मुफ्त फ़राहम करने के लिए इम्तिहान मुनक़िद किया गया था। नौनिहाल हाई स्कूल उर्दू में तलबा मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान तहरीर करते भी देखे जा सकते हैं। PDSU निज़ामाबाद ज़िले का नया अहदेदार ज़िले की 23वीं महासभा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतख़ब कर लिया गया। ये इजलास दरअसल 28 और 29 नवंबर को आर्मूर टाउन में मुनक़िद हुआ था, जिसमें तंजीम के मुख्तलिफ ओहदों के लिए नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाया गया। महासभा ने R गौतम कुमार बोधन को ज़िले सदर और राजेश्वर निज़ामाबाद को ज़िले जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। N कार्तिक नायब सदर, B प्रिंस आर्मूर माविन सेक्रेटरी और K साइनाथ कोटगिरी को खाजन के तौर पर मुंतखब किया गया। नए मुंतखब ओहदेदारों ने तंजीम को मजबूत बनाने, तलबा के मसाइल के हल और आइंदा सरगर्मियों को मजीद मुतहर्रिक अंदाज में आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर R&B गेस्ट हाउस के रूबरू आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU जिले नायब सदर अब्दुल जमील ने अपने हमरा TUWJ IG रियासत रुकन तिरुमलाचारी TUWJ जर्नलिस्ट यूनियन कायदीन मोहम्मद मुफक्कम अहमद मुंसिफ TV डिस्ट्रिक्ट स्टाफ रिपोर्टर माजिद इकबाल जर्नलिस्ट उर्दू यूनियन जिले जनरल सेक्रेटरी G श्रीवास आंध्र ज्योति शफीउल्ला बेग प्रजा पक्षम
वसी खान राष्ट्रीय सहारा, सुरेश मना तेलंगाना, सहाफ़ी नसीर खान, सहाफ़ी हाफिज अहमद अमीन के साथ मिलकर महाधरना प्रोग्राम पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर TUWJ-IJ यूनियन जिलाई नायब सदर अब्दुल जमील ने कहा, रियासती कमेटी की हिदायत मुताबिक सहाफ़ियों के मसाइल के यकसुई के लिए सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड की इजराई और रिहायशी अराजी पट्टेजात की मंजूरी, एक्रेडिशन कार्ड की मंजूरी, सरकारी कमेटियों, रियासती और जिले सतह पर मीडिया एक्रेडिशन कार्ड कमेटियों में उर्दू सहाफ़ियों की शमूलियत, सहाफ़ियों के लिए बीमा स्कीम के अलावा 3 दिसंबर को INPR कमीशन हैदराबाद के रूबरू मुनक्किद होने वाला सहाफ़ियों का महाधरना प्रोग्राम रियासत के अलावा जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी के अलावा TUWJ-IJ से मुंसलिक तमाम सहाफ़ियों को महाधरने में शिरकत की अपील की जाती है। जिले के भी आसिफाबाद के जिले SP नितिका पंत IPS ने आज लोकल बॉडी इंतखाबात के पेश नज़र रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र के दरमियान इलाके वांकड़ी मंडल में लगाए गए चेक पोस्ट का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जिले SP नितिका पंत IPS ने एक रियासत से दूसरी रियासत को आने और जाने वाली गाड़ियों पर कड़ी नजर रखते हुए इंतखाबात को पुरअमन माहौल फराहम करने का अहदेदारों को हिदायत जारी की। खुसूसी तौर पर गैर कानूनी अशिया की मुंतकिली की रोकथाम के इक़दाम करने की भी हिदायत दी। साबिक वजीर T जीवन रेड्डी ने इंदिरा भवन जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रियासत की मईशत की तरक्की का इन्हिसार बिजली की पैदावार पर करार दिया। उन्होंने कहा, तेलंगाना ज़राअत पर मबनी रियासत है और कहा, इंदिरम्मा साड़ियों की तकसीम को इलेक्शन कमीशन का रोकना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर साड़ियों पर तकसीम पर लगाई गई तहदीदार को बर्खास्त कर दे, डबल बेडरूम मकानात में तमाम सहूलियत फराहम की जाए और 25 दिसंबर तक तमाम मुस्तहिकीन जिन्हें मकान मख्तस किए गए इसमें दाखिल होने का मकतूब भी तहरीर किया। जगतियाल SP अशोक कुमार IPS ने आज पुलिस हेडक्वार्टर में यौम शिकायत के मौके पर कई शिकायतों की समाअत की और अफसरान को हिदायत दी कि मुतासिरीन को जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अवाम की सहूलत के लिए हर पीर को यौम शिकायत का एहतमाम किया जा रहा है और जिले पुलिस ऑफिस में उन्होंने जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 5 दरख्वास्त गुजारों से बराह रास्त बातचीत की और उनके मसाइल को मालूम किया। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने CC रोड निकासियाब के तरक्याती कामों का मुआयना किया। जगतियाल के वार्ड नंबर 1 में 5 लाख से तामीर करदा ड्रेन और CC रोड का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक काउंसलर के अनिल खायदीन, सुरेंद्र राव, बाल मुकंदम, अंजना, राजेश रेड्डी, म्यूनिसिपल अमला और दूसरे मौजूद थे। जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी मराकिज का मुआयना किया। नामजदगी मराकिज पर सख्त सिक्योरिटी। सरपंच इंतखाबी नामजदगियों के दूसरे मरहले के दौरान जिले SP अशोक कुमार ने रायकल मंडल के आलूरू गांव और सारंगापुर मंडल के लचक्कापेट मौजू में सरपंच इंतखाबी उम्मीदवारों के नामजदगी सेंटर्स का दौरा किया। सख्त पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ किया गया है। अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। जिले SP अशोक कुमार IPS का खिताब। अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो गया, चोरी हो गया तो आपको CEIR एप्लीकेशन से फायदा उठाना होगा। 136 मोबाइल जिले में चोरी शुदा फोन जिसकी मालियत तकरीबन 28 लाख रुपए की बताई गई। जिले SP ने आज मुतासिरीन के हवाले कर दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा, जिन जिन लोगों ने अपना सेल फोन खो दिया या फिर चोरी हो गया है वो हरगिज भी परेशान ना हो, उन्हें CEIR के जरिए वापस हासिल किया जा सकता है। जिले के भी आसिफाबाद के कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदो कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकीर ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से जिले आसिफाबाद कांग्रेस पार्टी DC सदर की हैसियत से आतम सुगना को नामजद किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदो कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलती अब्दुल शकीर ने अपने हमरा साबिक AICC रुकन सुजाता और कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर नवमुंतखब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सदर मोहतरम आत्मा सुगना से मुलाकात की, शॉलपोशी और तहनीत पेश करते मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में आज मुनक्किदा अवामी शिकायती प्रोग्राम यानी कि प्रजावारी के दौरान पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों की शिकायत वसूल करते हुए कानून के मुताबिक फौरी हल करने के लिए मुत्तल्लिक़ अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की। इस मौके पर कमिश्नर ने जुमला 11 मुख्तलिफ शिकायत की समाअत की और मुत्तल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर से बराह रास्त
فون پر بات کرتے ہوئے شکایات کی موجودہ صورتحال اور اس کے حل کے لیے ضروری اقدام اٹھانے کی ہدایت دی۔ پولیس کمشنر سائی چتریا نے مزید کہا، پولیس کو عوام کے قریب لانا، امن و امان کو برقرار رکھنا اور شکایت کا شفاف انداز میں حل فراہم کرنا زیر پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، عوام بلا جھجک بغیر کسی دباؤ یا سفارش کے پولیس خدمات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ عوامی خدمت انصاف کی فراہمی پولیس کا اصل مقصد ہے۔ ایڈیشنل کلیکٹر ضلع نظام آباد لوکل باڈیز انکت نے سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھو کے ہمراہ بودھن میونسپل آفس کا دورہ کیا اور پراپرٹی ٹیکس، ٹریڈ لائسنس اور واٹر ٹیپ چارجز کے بقایا جات کی وصولی کے کاموں کا جائزہ لیا، ریکارڈ کی تلاشی کی اور میونسپل عہدیداران کو ٹیکس کی وصولی میں مزید بہتری لانے کی بھی ہدایت دی۔ جوگولابا گدوال ضلع کانگریس اتوار کو TUWJ-IGU کے زیر اہتمام گدوال کے وجہر بنکیٹ ہال منعقدہ۔ اس موقع پر IGU کے ریاستی صدر وراحت علی، جنرل سیکریٹری رام نارائنا، سیکریٹری مدوگو، قائدین ڈاکٹر شام نے متفقہ طور پر نئی ایگزیکٹو کمیٹی کا انتخاب کیا۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج الصبح چہل قدمی کرتے اپنے قائدین سابق میونسپل چیئرمین پدما سریکانت، سابق ZPTC شیخ غیاث الدین، ونود گور، گوپی اور دیگر کے ساتھ مل کر بڑے تالاب کا دورہ کر کے منی ٹینکمنٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں کو جلد وقت کے ساتھ مکمل کرنے کے احکام دیے۔ ورنگل انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن ہال میں میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ اسٹیٹ ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے زیر اہتمام ایڈز کنٹرول بیداری ریلی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ورنگل ضلع کلیکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اجلاس سے خطاب کیا۔ LRD مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کی اطلاع کے مطابق کمیٹی کی جانب سے نئے سال 2026 کے کیلنڈر جو کہ خوبصورت مذہبی مقامات کی تصاویر کے ساتھ شائع کیے گئے۔ آج کمیٹی ذمہ داران جیسے کہ محمد مکرم، علی، حبیب اور دیگر نے مسلمانوں کے گھر گھر جا کر مفت میں تقسیم کیا۔ ضلع کامیڈی حلقہ اسمبلی جکل کے نظام ساگر منڈل کے نرسنگ راؤ پلی گاؤں کے کانگریس پارٹی اور BJP قائدین، حلقہ اسمبلی جکل کے BIS پارٹی سابق رکن اسمبلی اور پینل اسپیکر ہنمنت شنڈے کی زیر قیادت کثرت سے شمولیت اختیار کر لی۔ شنڈے نے BIS پارٹی کا کنوا ڈال کر تمام کا استقبال کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے لیے خواتین تنظیموں کے ذریعے اضافی بسوں کی خریداری کی منظوری دے دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سوسائٹی فار ایلیمینیشن آف رورل پاورٹی دیویا دیوراجن نے RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی ناگی ریڈی کو ایک اہم مکتوب لکھ کر بتایا ہے کہ خواتین تنظیموں کے ذریعے چلائی جانے والی نئی 448 کرائے کی بسیں خریدنے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ مکتوب کے مطابق ضروری سرکاری اجازت نامے ملتے ہی یہ بسیں RTC کے حوالے کی جائیں گی۔ یہ اقدام خواتین کو مستقبل آمدنی کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ نئی بسوں کے شامل ہونے کے بعد خواتین تنظیموں کے ذریعے چلنے والی بسوں کی تعداد نمایاں طور پر بڑھ کر 600 تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت ریاست بھر میں خواتین تنظیموں کے ذریعے 152 RTC بسیں کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع میں کوسٹل سیکیورٹی پولیس نے 13 بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا جو ایچلا منڈل کے موساونی پیٹا ساحل کے قریب ہندوستانی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بھولا ضلع بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے یہ 13 ماہی گیر ایک فشنگ کشتی میں اپنے ماہی گیری بندرگاہ سے نکلے تھے، لیکن خراب موسم اور سمندر میں اونچی لہروں کے سبب بین الاقوامی بحری حد پار کرتے ہوئے ہندوستانی آبی حدود میں داخل ہو گئے۔ گزشتہ روز مقامی ماہی گیروں نے موساونی پیٹا ساحل کے قریب ان بنگلہ دیشی ماہی گیروں کو اس وقت دیکھا جب ان کی کشتی نے لنگر انداز ہو کر مدد کی درخواست کی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں بچایا، بیمار افراد کو خوراک اور پانی فراہم کیا اور بعد ازاں پولیس کو اطلاع دی۔ وقف جائیدادوں کے امید پورٹل میں رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع دینے سے سپریم کورٹ نے کر دیا انکار۔ گزشتہ پارلیمنٹ اجلاس میں مرکز نے وقف ترمیمی قانون سال 2025 منظور کیا تھا، جس کے تحت وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس مہلت میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی گئی، تاہم پیر کو ہونے والی سماعت میں عدالت نے درخواستیں مسترد کر دی۔ جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس اگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے وعدہ کیا ہے کہ درخواست گزار اگر کوئی ریلیف چاہتے ہوں تو انہیں سال 2025 کے ترمیمی قانون کے مطابق براہ راست وقف
ट्रिब्यूनल से रुजू करना चाहिए। बेंच ने बताया है कि उन्हें सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से रुजू करके मुद्दत में तौसीक की इजाजत ले सकते हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और डिजिटलाइजेशन के अमल में तकनीकी रुकावटें पेश आ रही है और ट्रिब्यूनल के उन मसाइल की समाअत तक 6 दिसंबर की मोहलत खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद अदालत ने उन दलाइल को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर हकीकी तकनीकी मसाइल का सामना हो तो मुतालिका दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से मोहलत में तौसी की दरख्वास्त कर सकता है और अगर ट्रिब्यूनल तौसी मंजूर करे तो नई मोहलत का 6 माह का दौरानिया उन्हीं के लिए शुमार किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। पीर की रोज अत्तापुर के इलाके एम्बियंस फोर्ट के करीब कई गैर मजाज इमारतों को निशाना बनाया गया। गैर कानूनी तजावुजात जैसे बगैर इजाजत बनाई गई मंजिलें और सेटबैक रोल्स की खिलाफवर्जी करने वाली तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इस ऑपरेशन की क़ियादत GHMC के टाउन प्लानिंग हुक्काम ने की। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने वादे किया है कि सर्कल की हदूद में जो भी तामीर बगैर इजाजत की जाएगी उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही और इंहदाम का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो कवायद व ज़वाबित की पाबंदी। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के बंगारी गड्ढा ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच की नशिस्त को हैरान कुन तौर पर नीलाम किया गया और ये ओहदा 73 लाख रुपए में मोहम्मद समीना कासिम ने हासिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नशिस्त के लिए इब्तिदा में 11 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की थी। ताहम बाद में गाँव में कनका दुर्गा मंदिर की तामीर और मजमूई तरक्की के नाम पर ओहदे को इत्तेफाक राय से मुंतखब करने का फैसला किया गया, जिसके बाद सरपंच की कुर्सी नीलामी के लिए रखी गई। नीलामी में सबसे ज्यादा रकम पेश करने वाली उम्मीदवार समीना कासिम को सरपंच मुंतखब किया गया, जबकि बाकी उम्मीदवारों ने बाकायदा तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करते हुए नामजदगियां वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। इस तरह बंगारी गड्ढा ग्राम पंचायत को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तफ़िक़ा करार दिए जाने का ऐलान तवक्को है। तेलंगाना में दितवा तूफान के ज़ेर असर सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि दर्ज हरारत में गैर मामूली कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया और घने बादल छाए रहने की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल हुई है। माहिरीन मौसमियात ने दर्ज हरारत में इस गैर मामूली कमी की वजह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साहिल पर सरगर्म तूफान को करार दिया। महकमा मौसमियात के एक साइंसदान ने बताया है कि बादलों की ये चादरें दिन के वक्त की तमाज़त को महदूद कर रही है और रात के वक्त दर्ज हरारत को गिरने दे रही है। हुक्काम ने मजीद कहा है कि बादल नमी को अंदरूनी इलाकों की तरफ खींच रहे हैं। यही वजह है कि शहर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी और मुत्तसिल अदला में हल्की बारिश देखी गई है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर जाया होने वाले 15 लाख रुपए के कर्ज की वजह से हैदराबाद में एक 24 साल कैब ड्राइवर ने कर ली खुदकुशी। ड्राइवर की शिनाख्त पी साई के तौर पर हुई है, जो उपल में रहता था और यादाद्री भुवनगिर जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक साई गुज़िश्ता 2 साल से ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था। उसने सट्टेबाजी जारी रखने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से बड़ी रकम उधार ली थी। टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर कुछ बैंकों से ज़ाती कर्ज भी लिया था। दबाव बढ़ते ही साई ने अपनी रिहाइशगाह पर कीड़े मार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। उपल पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस माह की 13 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। मेसी हैदराबाद पहुंचकर उपल स्टेडियम में एक दोस्ताना नुमाइशी मैच में हिस्सा लेंगे। अहम बात यह है कि इस मैच में मेसी के साथ वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी भी खेलेंगे। मेसी के साथ मैच की तैयारी के लिए वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने गुज़िश्ता रात फुटबॉल की प्रैक्टिस की। रवींद्र रेड्डी ने 2 साला अवामी हुकूमत के जश्न पर सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास के बाद MCHRD पहुंचकर 1 घंटे तक फुटबॉल की प्रैक्टिस की। मेसी और रवींद्र रेड्डी के दरमियान होने वाले दोस्ताना फुटबॉल मैच का आगाज दोनों के अपने मखसूस जर्सी नंबरों 10 और 9 के साथ होगा। हैदराबाद में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। यह हादसा इतवार की रात काचीगुड़ा अंबरपेट फ्लाईओवर पर 6 नंबर जंक्शन के करीब पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक बाइक सवार तेजी से अंबरपेट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फ्लाईओवर के दरमियान बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बाइक सवार और उसकी मोटरसाइकिल दोनों फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे। नीचे सड़क पर गिरते ही बाइक सवार को शदीद चोटें आई, जिसके बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया।
हादसे के वक्त वहां मौजूद राहगीरों ने ये मंजर देखा तो फौरन पुलिस को इतला दी और एम्बुलेंस को तलब किया। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदकिस्मती से तिब्बी अमले ने बताया है कि बाइक सवार पहले ही जाँ बहक हो चुका है। मोटरसाइकिल को भी हादसे के बाद बुरी तरह तबाह हालत में देखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इस हादसे ने इलाके में खौफ और अफसोस की फिजा पैदा कर दी और लोग तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से मुताल्लिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सरमाई इजलास में गुटखा और पान मसाले की सनत पर कड़ी नजर रखने के लिए एक बड़ा बिल पेश करने वाली है। बताया जा रहा है कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल साल 2025 पेश करने वाली है। इसका मकसद सेहत और कौमी सलामती के अखराजात पर होने वाले खर्च के लिए इजाफी वसाइल हासिल करना है। इस बिल के जरिए हुकूमत गुटखा, पान मसाला और दीगर तंबाकू मसनूआत पर भारी भरकम सेस लगाएगी ताकि सेहत और सलामती से मुतालिक अखराजात के लिए इजाफी रेवेन्यू हासिल किया जा सके। बिल की सबसे अहम शक ये है कि सेस असल पैदावारी हजम की बजाय मशीन की ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ख्वाह फैक्ट्री कम मैन्युफैक्चरिंग करे या ज्यादा, सेस की रकम का तयन मशीन की सलाहियत से तय किया जाएगा। नए कानून के तहत तमाम मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी तौर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर माह पैदावार और सेस की पूरी मालूमात के साथ माहाना रिटर्न जमा करना लाजमी होगा। सरकारी ऑफिसर किसी भी वक्त फैक्ट्री का मुआयना, जांच और ऑडिट कर सकेंगे। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 5 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा का इल्तिजाम है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक खातून गलत इंजेक्शन लगाने के बाद कोमा में चली गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ये वाक़या फिल्मनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ओयू कॉलोनी के एक खानगी क्लिनिक में पेश आया। वाक़े के बाद खातून के भाई ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा खातून डॉक्टर मरियम सैयद हाफिज, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं, 22 नवंबर को पेट दर्द की शिकायत के साथ क्लिनिक गई थी। उनके भाई सैयद हाफिज की शिकायत के मुताबिक क्लिनिक के डॉक्टर अहमद आसिरी ने मरियम को मोनोसेफ का इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि अहले खाना ने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था कि मरियम को एमोक्सिलिन और पेंसिलिन जैसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है। इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद मरियम की जिल्द पर लाली हो गई और एलर्जी के दीगर संगीन अलामत जाहिर होने लगे। शिकायत में यह भी बताया गया है कि अलामत बिगड़ता देखकर डॉक्टरों ने उन्हें एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद मरियम को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। निजाम के मुताबिक डॉक्टर ने ना तो CPR दिया और ना ही फौरी इमरजेंसी इलाज किया, बल्कि मरीदा को एक दूसरे खानगी अस्पताल गचीबौली मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग साल 2047 दस्तावेज की तैयारी के लिए रियासती उदरा और अहदेदारों को 2 दिसंबर तक कतई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के सिलसिले में रियासती उदरा और आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उदरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, जूपल्ली कृष्णाराव, पुनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, दामोदर नरसिम्हा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ए लक्ष्मण कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने 2 दिसंबर की शाम तक तेलंगाना राइजिंग डॉक्यूमेंट की तैयारी और हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 3 और 4 दिसंबर को तमाम महकमेजात की जानिब से पेश की गई तजावीज का चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के दफ्तर के अहदेदार जायजा लेते हुए जरूरी तमीमात करेंगे। 6 दिसंबर की शाम तक तेलंगाना राइजिंग विजन साल 2047 डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर ग्लोबल समिट का दावतनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और कायद अपोजिशन राहुल गांधी को समिट में मदऊ किया जा रहा है। वज़ीर आला शख्सी तौर पर उन दोनों से बात करते हुए दावतनामा हवाले करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र 1 दिसंबर से अदला के दौरे का मंसूबा बनाया है। 6 रोज़ा दौरे के प्रोग्राम को क़तियत दी गई है, जिसके तहत वज़ीर आला 6 अदला के किसी और असेंबली हल्के का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला 6 अदला में आम जलसों से खिताब करते हुए 2 बरसों में हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ कराएंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 7 दिसंबर को हलफ लिया था और वज़ीर आला 2 साला कारकर्दगी आवाम के दरमियान पेश करते हुए पंचायत राज और दीगर मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।